हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैं आपको न्याय दर्शन पढ़ाऊंगी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम हैं और उन्होंने इसमें अपने ज्ञान संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है और तत्व विचार वैशेषिक दर्शन में उनका उल्लेख किया गया है और इसलिए न्याय और वैशेषिक को जुड़वां दर्शन भी कहा जाता है। न्याय दर्शन भी अन्य दर्शनों की तरह मानता है कि जब मनुष्य अज्ञान के कारण अवास्तविक को वास्तविक, अयथार्थ को यथार्थ समझता है, तब उसके जीवन में दुखों का प्रादुर्भाव होता है और इन दुखों की मुक्ति के लिए उसे वास्तविक का ज्ञान, यथार्थ का ज्ञान आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने 16 पदार्थ का उल्लेख किया है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, अवयव, तर्क, निग्रह, जातीय स्थान, जल, वितंडा इत्यादि। अब मैं उनके प्रमाण विचार पर आऊँगी। प्रमाण अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के साधन। प्रमाण का अर्थ होता है कि मनुष्य के अपने जीवन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो। इसके लिए उन्होंने 4 को माना है: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमा। प्रमाण वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति को कहते हैं। प्रमाण का पहला पॉइंट जो प्रत्यक्ष है वो प्रति प्लस अक्ष। प्रति का अर्थ होता है सामने और अक्ष का अर्थ होता है आँख, अर्थात आँख के सामने। तो यहाँ पर सिर्फ आँख के सामने नहीं बल्कि मनुष्य की जो 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, उन ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का वर्गीकरण विभिन्न तरीकों से किया गया है। पहला, लौकिक और अलौकिक। लौकिक उसे कहते हैं जो मनुष्य को साधारण तरीके से बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम लौकिक ज्ञान कहते हैं। और अलौकिक ज्ञान उसे कहते हैं जब मनुष्य को असाधारण ढंग से बाह्य प्रत्यक्ष होता है, तब उसको हम अलौकिक ज्ञान कहते हैं। लौकिक ज्ञान के 2 रूप हैं: बाह्य और मनस। बाह्य यानी मनुष्य के पास जो 5 बाह्य ज्ञान इंद्रियां हैं, आँख, नाक, जीभ, त्वचा और तो इन इंद्रियों के द्वारा जो मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं। और मन के द्वारा जो सुख, दुख, इच्छा, द्वेष इत्यादि का जो अनुभव होता है उसे आंतरिक इंद्रियां हम कहते हैं। अब आ जाइए कि एक दूसरे दृष्टिकोण से लौकिक प्रत्यक्ष का वर्गीकरण किया गया है, जिसको सविकल्प, निर्विकल्प और प्रतिभिज्ञा कहते हैं। यानी निर्विकल्प प्रत्यक्ष, सविकल्प प्रत्यक्ष और प्रतिभिज्ञा। निर्विकल्प प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जब किसी वस्तु को की ज्ञान प्राप्त करने के पहले जो प्रारंभिक अवस्था होती है, अर्थात जैसे हम कोई चीज़ को देखते हैं तो हमें सिर्फ इतना ज्ञान प्राप्त होता है कि वहाँ पर कुछ है, लेकिन क्या है इस चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जैसे दूर में कोई चीज़ रखा हुआ है, मान लीजिए किताब ही रखा हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ सामान है, लेकिन वो क्या है इसके विषय में मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसको हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। और लेकिन जब इसके बाद की जो अवस्था होती है, हम ये कोशिश करते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ है, तो जब हम जाते हैं और देखते हैं कि वह पुस्तक है, तब ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है कि यह पुस्तक है, इसको हम सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात तब हमें उस वस्तु के विषय में पूरी जानकारी मिल जाती है। वास्तव में यह निर्विकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष जो है, प्रत्यक्ष के भेद नहीं बल्कि प्रत्यक्ष की 2 अवस्थाएं हैं। अब तीसरा आ जाइए, प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा का अर्थ होता है पहचानना। अर्थात भूत में जब हम कोई वस्तु को देखे हुए रहते हैं और जब वर्तमान में उसे देखते हैं
और ये कहते हैं कि ये वही है जिसे हम पहले देखे थे। तो इस तरह का जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यभिज्ञा हम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बचपन की दोस्त है और जिसको हम बहुत दिन के बाद देखते हैं, तब हमें याद पड़ता है कि हम इसके साथ बचपन में साथ में पढ़े थे। तो पहले की देखे हुए चीज़ को जो अभी मिलाते हैं उस ज्ञान को हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। अब आ जाइए अलौकिक ज्ञान। अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 रूप होते हैं। पहला सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जब एक इंद्रियों का ज्ञान दूसरे इंद्रियों से हो, तब उसे हम ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे घास को देख के मुलायमपन का अनुभव होना, बर्फ को देखकर ठंडा का अनुभव होना, बेंच को देखकर उसके कड़ापन का अनुभव होना, इमली को देख के उसके मुंह में उसके खट्टापन का अनुभव होना। तो ये जो है सो वास्तव में बर्फ को जब हम हाथ से टच करेंगे तब उसका ठंडापन ज्ञान होगा, लेकिन आँख से देख कर ही हम उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो जब एक इंद्रियों के विषय का ज्ञान दूसरे इंद्रियों से होता है तो उसको हम ये ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। और अब दूसरा पॉइंट आ जाइए सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष उसे कहते हैं जब किसी प्रत्यक्ष के द्वारा उसके सामान्य जाति का प्रत्यक्ष होता है तो उसे हम सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई पशु जैसे कंगारू को देखें, तो किसी ने हमसे पूछा कि आपने कंगारू को देखा तो उसमें क्या देखा, तो मैं उसका विवरण या व्याख्या करती हूँ। तो हमने सिर्फ एक कंगारू को देखा, लेकिन उसके पूरे सामान्य जाति का जो मैं ज्ञान देती हूँ वो है सामान्य ज्ञान लक्षण। जैसे कि जब हम मनुष्य को देखते हैं तो मनुष्य एक को देखते हैं, लेकिन उसके साथ ही मनुष्यत्व का भी हमें जाति ज्ञान हो जाता है। तो इसे अलौकिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे हमें सामान्य का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उसके दूसरे ढंग से हम उसके एक ही को देखकर जब हम उसके अलौकिक तरीके से जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसको हम सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आ जाइए योगज। योगज जो ज्ञान है ये विशेष प्रकार का ज्ञान है। ये साधारण मनुष्यों को नहीं होता है। ये ऋषि मुनि जो योगी तपस्वी होते हैं उन्हें होता है, क्योंकि ये किसी भी भविष्य का दर्शन कर सकते हैं, दूरस्थ चीज़ों को देख सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी देख सकते हैं और उसके विषय में मनुष्य को बतलाते हैं, ज्ञान देते हैं। तो इस तरह का ज्ञान जो है सो सिर्फ योगस को होता है और साधारण मनुष्यों को नहीं होता है। यही है न्याय दर्शन का प्रत्यक्ष। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम अनुमान के विषय में बताऊंगी। थैंक यू।